नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी नेटवर्क पर। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है और मोदी सरकार के 100 दिन भी पूरे हो गए हैं। सरकार की ओर से यह दावा किया गया है कि इन 100 दिनों में सरकार ने हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है, जिसका फायदा सभी को मिल रहा है। चूंकि अब राजस्थान में भी भाजपा सरकार है, लिहाजा राज्य में विकास को रफ्तार मिली है। कितनी रफ्तार मिली है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही लोगों की उम्मीदें जो आसमान पर हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। हालांकि इन 100 दिनों में केंद्र की ओर से राजस्थान को कुछ ऐसी सौगातें जरूर मिली हैं जिनसे लोगों को बहुत फायदा होने की उम्मीदें हैं। आज की चर्चा इसी पर करेंगे कि आखिर डबल इंजन की सरकार से देश के सबसे बड़े भौगोलिक प्रदेश राजस्थान को कितना फायदा हुआ है और आगे कितने फायदे की उम्मीद नजर आती है। कुछ इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, उसके बाद अपने पैनल पर चलेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो डबल इंजन की सरकार से कितना फायदा हुआ है? पेयजल, बेरोजगारी दर बढ़ रही है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं। साथ ही साथ बड़े शहरों में एम्स की स्थापना की गई, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हों, इसकी भी बात कही गई है। किसानों को संबल के लिए सिंचाई के क्षेत्र में काम किया गया है। पेयजल बड़ी समस्या है, समाधान के लिए ठोस योजना है। बेरोजगारी दर बढ़ रही है, रोजगार के अवसर इसके लिए बढ़ने चाहिए, ये उम्मीदें हैं लोगों की। साथ ही साथ बड़े शहरों में एम्स की स्थापना की जाए ताकि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो सकें। स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी की सौगात मिले बड़े शहरों को। 1578 एकड़ में ये इंडस्ट्रियल सिटी डेवलप की जाएगी। 7500 करोड़ का औद्योगिक निवेश किया जाना है। 922 करोड़ में विकसित होगी ये सिटी। इंडस्ट्रियल सिटी बनाने की कवायद केंद्र और राज्य की द्वारा की गई है। 40,000 को इसमें रोजगार मिल सकेगा। 40,000 लोगों के लिए इससे रोजगार के अवसर खुलेंगे। 2 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से करीब 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिल पाएगा। 23 जिलों में पेयजल योजना पर काम किया जा रहा है। साथ ही स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी की सौगात देने की बात केंद्र और राज्य के आपसी सहयोग से हुई है। अगर ऐसा होता है तो 2.5 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही साथ अन्य और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें 7500 करोड़ का औद्योगिक निवेश किया जाना है, जिसके बाद संभावनाएं खुलेंगी करीब 2.5 लाख रोजगार के लिए। तो जोधपुर, पाली, मारवाड़ ये इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में 922 करोड़ रुपए की जो लागत लगनी है उसको लेकर के भी लगभग बात तय है। 1000 एकड़ जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बजट में करीब 4.5 करोड़ लोगों को 5 साल तक फ्री राशन योजना की बात कही। केंद्र के टैक्स में हिस्सेदारी से 7,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिले हैं। इस बार केंद्र के बजट से राजस्थान को रेलवे के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए गए। बजट से प्रदेश में वेयर हाउस का भी निर्माण किया जाना है। तो बहुत सारी चीजें, नए सबवे, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम, तो बहुत सारी चीजें हैं जो बीते कुछ समय में देखने को मिली हैं। लेकिन इन चीजों का जमीन पर यानी धरातल पर कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और आने वाले वक्त में कितना इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, किस डायरेक्शन में डबल इंजन की सरकार का साझा काम जाता हुआ नजर आ रहा है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ राजेश कसेरा साहब जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के नाते से। सर, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ प्रियदर्शी भटनागर भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप। राजेश कसेरा साहब से शुरुआत करते हैं, एक बार उनसे समझते हैं कि तमाम जो बातें हमने अभी तक बताई अपने ग्राफिक्स के जरिए भी, और जो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, बड़े नेता अपने भाषणों में जिन दावों का जिक्र करते हैं उनमें कितनी सच्चाई है, एक बार समझ लेते हैं। राजेश जी, 100 दिन मोदी 3.0 को पूरे हो गए। अभी हम लोग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में सुन रहे थे। साथ ही साथ हमारे एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया साहब ने भी जयशंकर जी का इंटरव्यू किया है, तो उन्होंने भी ये बात कही, जयशंकर जी ने भी, कि 3.0 में मोदी सरकार ने और तेजी के साथ अपना काम को आगे बढ़ाया। आपकी क्या राय है, किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं आप डबल इंजन की सरकार को, विशेष तौर पर राजस्थान के लिए? जी बिल्कुल, अगर हम राजस्थान के संदर्भ में देखें तो देखिए, ये हमेशा राजस्थान के साथ रहा है कि पिछली 2 सरकारें जब सत्ता में आई तो उसी के आसपास राजस्थान के अंदर भी सरकार का गठन हुआ। इस बार भी यही हुआ, नवंबर के अंदर राजस्थान में सरकार बनी, फिर एक और आचार संहिता से प्रदेश को जूझना पड़ा और फिर लोकसभा के चुनाव हुए। और इस बार अवसर अच्छा है कि दोनों ही जगह एक ही दल की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, तो उम्मीदें स्वतः अपने आप बढ़ जाती है। और जिस तरह से शुरुआत हुई थी, क्या एक लंबे टाइम से ईस्टर्न
जो केनाल प्रोजेक्ट था, पूर्वी राजस्थान का जो प्रोजेक्ट था ईआरसीपी का, हाँ। उसको लेकर जो पिछले 5 साल सियासत चलती रही, लेकिन जैसे ही 100 दिन के अंदर इस प्रोजेक्ट को लिया गया और कामकाज का एक प्रारूप तैयार हुआ, उसके बाद एमओयू हुआ और ग्राउंड के ऊपर थोड़े थोड़े काम नजर आने लगे, तो उसके बाद से लगने लगा कि हाँ, दोनों ही सरकार जो सामंजस्य के साथ मिलकर काम करना चाहती है। कि बजट के अंदर राजस्थान को कई सारी सौगातें केंद्र की सरकार ने दी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा जो रोजगार जनरेट होने का काम हो सके, उसको उस दिशा में सोचा गया। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तीसरी सरकार के कार्यकाल को शुरू करने से पहले देश में 4 जातियों के बारे में उन्होंने बात की थी, जिसमें महिला, किसान, युवा और गरीब के कल्याण की उन्होंने बात की थी। तो अगर उसके आसपास ही 5 साल के अंदर प्रदेश के अंदर भी परिस्थितियां जो है वो अनुकूल नहीं है। आर्थिक रूप से बहुत प्रदेश जो है वो पूरी तरह से वाइबल नहीं है, बहुत कर्जा हमारे स्टेट के ऊपर है। इसलिए सरकार ने जो फ्री की योजनाएं बांटी, उसको लेकर जो खर्चा हुआ उसको कैसे कवर करना है, टैक्स की लायबिलिटी भी आपको नहीं बढ़ानी है। तो बहुत सारी ऐसी पहलू हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सामाजिक ताना माना काफी जो है उसको सुधारने की जरूरत है। इसके अलावा जो आरक्षण को लेकर जो बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है, उस पर दो राजस्थान में और केंद्र सरकार के बीच क्या तालमेल बैठना है। तो अगर हम देखें तो हर तरह से चहुं और अगर हम देखें तो सर्वांगीण विकास को लेकर यदि दोनों ही देश और प्रदेश की सरकार मिलजुल कर काम करेगी, तो निश्चित तौर पर अगले 5 साल में इसके कुछ सार्थक परिणाम ग्राउंड पर देखने को मिलेंगे। वरना बयानों में, दावों में, घोषणाओं में वो ठोस परिणाम नजर नहीं आते जो ग्राउंड पर दिखने चाहिए। ठीक बात है, ठीक है। लेकिन कांग्रेस भी इस पर क्या राय रखती है, एक बार जरा जान लेते हैं। प्रियदर्शी भटनागर जी हमारे साथ हैं। प्रियदर्शी जी, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देखती है मौजूदा सरकार के डबल इंजन के पूरे कार्यकाल को? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के 100 दिन वादे हैं, वादों का क्या, सिर्फ वादे हैं कोरे। आज मैंने और आपने भी शायद पूरे देश के सारे अखबारों में ये छपा है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि उन्होंने पूरे 1000 साल का विजन लेके काम किया है। अब आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी की इन बातों से वो हंसी के पात्र बनते हैं। 1000 साल को लेकर आगे उन्होंने योजना बनाई है, जबकि आप देख लीजिए 100 साल के अंदर टेक्नोलॉजी बदल जाती है। तो वो हवाई बातें हैं उनकी घोषणाएं। अब हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर ये डबल इंजन की सरकार टोटल फेल हो चुकी है। अभी 8 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार का, एक काम नहीं हुआ है। और राजस्थान की स्थिति या महत्व आप इसी से जान सकते हैं, केंद्र की नजर के अंदर, कि जो बजट का भाषण था 2 घंटे का, 3 घंटे का, उसमें राजस्थान का 1 मिनट के लिए नाम भी नहीं लिया गया और सिर्फ घोषणाओं में नाम लिया गया। घोषणाएं की गई हैं राजस्थान के लिए, लेकिन उनमें से यथार्थ की कोई भी नहीं है। आज आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जिस कमिटमेंट को ईआरसीपी को लेकर आई थी, उन्होंने उसको नकारा। राजस्थान की जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना थी ईआरसीपी। हम ये वायदा करते थे कि जब राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो उसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देंगे। ऐसा नहीं हुआ। आज आप देख लीजिए, रोजगार की बात करते थे, अब भजन लाल जी ने यह भी कह दिया कि हम 5 साल के अंदर हर साल 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। जितने रोजगार नहीं है, ये उससे ज्यादा कैसे क्रिएट कर देंगे, कैसे दे देंगे? सरकारी नौकरियों में इन्होंने 5 लाख रोजगार की बात कही है, जबकि आप देख लीजिए टोटल राजस्थान के अंदर सरकारी नौकरियां ही 8 लाख है, जिसमें से हर साल मुश्किल से 30-35 हजार कम होती है। तो मतलब कुल मिला के डबल इंजन की सरकार राजस्थान में फेल है। सिर्फ कोरा भाषणबाजी करी है और लोगों को झूठ परोसा गया है। जनता अच्छी तरीके से जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे 100 दिन क्यों, चाहे 1000 दिन क्यों, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। इसके परिणाम इन्होंने अभी गत चुनाव में भी देख लिए। हमको इनसे कोई उम्मीद नहीं है। हम सरासर इनकी बातों का खंडन करते हैं कि ये सिर्फ योजना है। आज आप देख लीजिए, इन्होंने देश के ऊपर और प्रदेश के ऊपर कितना कर्जा लाद रखा है, कितना कर्जा लाद रखा। घोषणा तो उन्होंने कर दी। आज मोदी जी ने यह कहा है, मेरे सामने अखबार है, कि 15 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट दिए हैं। 15 लाख करोड़ के इन्होंने प्रोजेक्ट देने की यह बात करते हैं, परंतु ये भूल गए कि इन्होंने 10 साल के अंदर इस देश के ऊपर 155 लाख करोड़ का कर्जा ला दिया है और राजस्थान के ऊपर कम से कम 6.1 लाख करोड़ का कर्जा है। ठीक है, उत्तर ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं इसका। प्रियदर्शी जी, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता
बहुत बहुत स्वागत है चेतन जी आपका। आपने सही टाइम पे आपका जुड़ना हुआ, उसी वक्त प्रियदर्शी जी ने अपना प्रहार आपके ऊपर शुरू किया था और मुझे लगता है कि आप उनके शब्द आप तक पहुंच गए, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हुए हैं, आज उनका जन्मदिन भी है। चर्चा यही है कितना फायदेमंद राजस्थान के लिए डबल इंजन का कार्यकाल साबित हुआ है। आरोपों का जवाब और आपके क्या क्या काम करें वो भी बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, मैं सुन रहा था अभी हमारे मित्र प्रियदर्शी जी को। दुख यही तो है, कांग्रेस अपनी विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही है। केवल मात्र एक सूत्री लक्ष्य कांग्रेस ने बना रखा है कि कैसे सरकार की बुराई करनी है। सुझाव नहीं देगी, अच्छे काम नहीं बताएगी, जनता के मुद्दे नहीं रखेगी, केवल विरोध के नाम पर विरोध करेगी। इसीलिए राजस्थान की जनता ने इनको विदाई दे दी, राजस्थान से और केंद्र से भी दे दी, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारे मित्र कह रहे थे क्या किया। आज ही माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने 5,254 करोड़ रुपए की लागत से 16 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, जिसके अंदर 1500 मेगावाट बिजली बनेगी राजस्थान के अंदर। ये मैं छोटा सा एक उदाहरण बता रहा हूं जो आज का है, उद्घाटन किया है उन्होंने। जिस प्रकार से यशस्वी मुख्यमंत्री जी रात और दिन काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से निवेश लाने के लिए विदेश का दौरा किया, देश का दौरा किया, मुंबई में गए, 4.5 लाख करोड़ का निवेश की एमओयू की बात हुई, टोटल 9.5 लाख करोड़ तक अभी तक एमओयू की बात हो चुकी है। कुछ नहीं करेंगे, ये जो कर रहे हैं उनमें कमी निकालनी, यही काम कांग्रेस करेगा, विरोध के नाम पे विरोध करना। अब आता हूं प्रधानमंत्री जी को। राजस्थान को क्या दिया? राजस्थान को दिया उन्होंने 17वीं किसान सम्मान निधि। राजस्थान को उन्होंने दिया पीएम आवास योजना के अंदर 3 करोड़ ये मकान जो बनने गरीबों के, उन गरीबों के मकान में राजस्थान में मकान बनेंगे। राजस्थान को उन्होंने दिया 70 साल की उम्र के बुजुर्ग हमारे जो है उनको 5 लाख तक का चिकित्सा सेवा मुफ्त, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। प्रधानमंत्री जी ने 2 लाख करोड़ रुपए युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए रखे। प्रधानमंत्री जी ने 1 करोड़ युवाओं को 500 बड़ी कंपनियों में अप्रेंटिसशिप के माध्यम से रोजगार देने की बात कही है और हम देने का जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने यह किया कि हर घर नल योजना के अंदर पानी पहुंचाने का काम किया गरीब के झोपड़ी के अंदर, जो कांग्रेस नहीं कर सकी 55 साल तक। प्रधानमंत्री जी ने यह किया कि देश की जनता को जहां आवश्यकता है वहां मुफ्त राशन देने की बात की है, राहत देने की बात की है। प्रधानमंत्री जी राहत देने का काम कर रहे हैं। राजस्थान की जनता को नहीं, पूरे भारत का सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मुद्दे पर माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। कांग्रेस के पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है, केवल मात्र कांग्रेस के नेताओं का एक मिनट खत्म करता हूं। केवल मात्र कांग्रेस के नेताओं का एक ही लक्ष्य है, विदेश में जाकर इस देश को बदनाम करना, इस देश के बारे में गलत बातें करना, इस देश के लोकतंत्र पे खतरा बताना। और तो और हद तब हो जाती है जब आरक्षण का विरोध भी विदेश की धरती पे जाकर के राहुल गांधी जी करते हैं। और तो और हद तो जब हो जाती है जब पाकिस्तान अपने डोजियर में राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट को अटैच करके यूनेस्को को सबमिट करता है। ठीक है चेतन जी, तो तब एक सेकंड, लास्ट बात, तो तब हो जाती है जब सिख धर्म के बारे में युवा नेता एलओपी के जो वर्तमान में, उनको पता ही नहीं एलओपी का कर्तव्य क्या है, एलओपी के अधिकार क्या है, वहां जाकर के। ठीक है चेतन जी, आज का विषय जो है वो राहुल गांधी नहीं है, लीडर ऑफ ओपोजिशन आज का विषय नहीं है, ना ही कांग्रेस पार्टी आज का विषय है। आज का विषय है कि बीते 100 दिनों के अंदर डबल इंजन की सरकार का कितना लाभ राजस्थान की जनता को मिला है। जब दोबारा आपके पास में अब आऊंगा, दोबारा फिर आपके पास आऊंगा, तो मैं चाहूंगा कि आप फिर इसी पर सेंट्रिक होकर के और जरा स्पष्ट कर सके ना, ताकि जो कांग्रेस के आरोप हैं उन पर जरा एक बेहतर स्पष्टीकरण हमको मिल सके। तो वो फैक्ट्स के माध्यम से मिलेगा जो आपके पास होते हैं, तो मैं चाहूंगा आप वो फैक्ट्स रखें। सूरजभान सिंह अमेरा हमारे साथ हैं, सामाजिक आर्थिक विचारक हैं। स्वागत है सर आपका इस पैनल में। सूरजभान जी, पिछले 100 दिनों में अगर हम देखें और थोड़ा लंबा अरसा देखें, नई सरकार जब से राजस्थान में आई, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने, आर्थिक रूप से अगर देखें, इकोनॉमिकली अगर देखें, तो कितना बड़ा बदलाव राजस्थान के अंदर आप देखते हैं। ये बात ठीक है कि इतने कम समय में एक बहुत बड़ा एक ऐसा बदलाव देखना की अपेक्षा रखना जो कि एकदम डायरेक्टली दिखाई देने लगे, ये बात ठीक है कि वो जायज़ नहीं होगा। लेकिन क्या उस दिशा में जाता हुआ आपको राजस्थान दिखाई दे रहा है जहाँ आने वाले वक्त में एक बेहतर लाइफस्टाइल, बेहतर आर्थिक का मजबूती की ओर राजस्थान की आवाम पहुंचेगी? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को उनके जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं जी। और काशी विश्वनाथ से उम्मीद करता हूं कि वो स्वस्थ और शतायु रहें और देश का नेतृत्व करें जी।
पिछले समय से लोकतंत्र में मूल्यांकन और समीक्षा दिनों के आधार पर सरकारों की जाने लगी है। उसी तरह आज का विषय है कि 100 दिन पूरे होने पर डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा मिला। ये एक शाश्वत सत्य है कि अगर केंद्र और राज्य में एक ही विचार और एक ही पार्टी की सरकार होती है, अगर घर और परिवार में एकता और संगठन रहता है तो उसका फायदा घर और परिवार को मिलता है। तो उसी तरह राज्य के रूप में राजस्थान को इस बात का फायदा मिलना स्वाभाविक है। सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं तो राजस्थान के अंदर नए मेडिकल कॉलेज खोले गए। ठीक है। नागौर, सवाई माधोपुर और झुंझुनू मेडिकल कॉलेज खोले गए। हाँ। और मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ाई गई। हाँ। ERCP के अप्रूवल से राजस्थान की चिर प्रतीक्षित सिंचाई परियोजना और जल परियोजनाओं को पूरा करने का स्वप्न पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो ये डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हुआ और मध्य प्रदेश और गुजरात में उसी पार्टी के मुख्यमंत्री होने की वजह से ये काम एक परिवार भाव से बहुत सहजता और सरलता से पूरा हुआ। ठीक है, कोई अड़चन नहीं आई इस काम में ERCP में। तो आपने 3 चीजें बताई, नागौर, सवाई माधोपुर में मेडिकल कॉलेजेस में सीटें बढ़ी भजनलाल सरकार के कार्यकाल में, और साथ ही साथ ERCP का अप्रूवल जो MOU साइन हुआ MP और राजस्थान के बीच, वो भी एक बड़ा स्टेप था। एक बार हम लोग चलते हैं अब राजेश कसेरा जी के पास। कसेरा साहब, तो कुछ चीजें जो है गिनवाई हैं सूरजभान जी ने, आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? देखिए राहुल, केंद्र सरकार जो भी डेवलपमेंट या विकास के लिए जो बजट का खाका तैयार करती है वो देश के सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए होता है। वो स्पेशल पैकेज अगर भी देना होता है, जैसे इस बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार को दिया गया है, लेकिन क्योंकि राजस्थान को लेकर एक बहुत अच्छी पॉजिटिव जो बात यह है कि केंद्र और राजस्थान में एक ही सरकार है, दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में राजस्थान के नागरिकों की और राजस्थान के लोगों की अपेक्षाएं सरकार से और बढ़ जाती है कि कहीं किसी तरह की अड़चन आएगी नहीं। तो पिछली सरकार या कांग्रेस की थी और केंद्र में भाजपा थी, तो कई विरोधाभास हमें देखने को मिलते थे। वो पार्टी पॉलिटिक्स भी हो सकती है, पूरी तरह से विचारों का और पार्टी का मतभेद भी हो सकता है, लेकिन इस बार बहुत पॉजिटिव ये चीज है। तो ऐसे में बात केवल उद्घाटन तक या घोषणाओं तक सीमित होकर नहीं रहे। देखिए, राजस्थान के अंदर जो बेसिक नीड्स है वो सबसे बड़ी है, वो पानी की बहुत यहाँ किल्लत है, पानी की बहुत यहाँ सख्त जरूरत होती है। आज भी हम देखते हैं कि जो पश्चिम और पूर्वी राजस्थान के कई जो क्षेत्र है वो पानी से नहीं, तो पानी के लिए तो सर हर घर जल योजना और साथ साथ ERCP का MOU भी साइन हुआ, तो इसको मार्क कर सकते हैं हम लोग पानी को लेकर के भाजपा के काम में। बिल्कुल राहुल, मैं यही बता रहा हूँ, घोषणाओं और वादों और दावों से कहीं ज्यादा ग्राउंड के ऊपर यदि काम किया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टाइल है कि वो जिसका उद्घाटन करते हैं बाद में उसका लोकार्पण भी करते हैं। तो यही काम अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री मिलकर क्या आप योजनाओं को एक बार भले घोषणा करें, लोगों तक पहुंचाएं। नहीं तो और क्या क्या कसेरा साहब, और क्या क्या इसमें क्या ऐड करा जाएगा? मैं चाह रहा हूं कम से कम हम लोग हमारे दर्शकों को कुछ फैक्ट्स के माध्यम से ये स्थापित कर सके, चाहे कांग्रेस का पक्ष हो चाहे भाजपा का, कि क्या कुछ काम हुए या क्या कुछ नहीं हो पाए। तो ERCP का MOU हो गया, उन्होंने बताया सूरजभान जी ने, भाई मेडिकल सीट्स में बढ़ोतरी हुई है, इसमें प्रियदर्शी जी भी इसका काउंटर कर सकेंगे जब उनके पास समय आएगा। लेकिन और क्या क्या चीजें हुई हैं? जैसे राहुल, 2 बड़े काम जो बजट के दौरान अभी इन दिनों जो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, एक तो है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर से जो निवेश लाने का काम हो रहा है, और 9.5 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है उसकी बात हो रही है। और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को जो एस्टेब्लिश करने की घोषणा बजट में की गई है। अगर दोनों अगर काम बहुत ताकत के साथ प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट कर दी जाए, तो आप यकीन मानकर चलिए प्रदेश की छवि बिल्कुल बदल जाएगी। तो बहुत आर्थिक रूप से मजबूत हमारा प्रदेश बन पाए। ये ठीक है आपने। एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसको लेकर के अब लगातार कोशिश चल रही है, अभी मुख्यमंत्री विदेश से लौटे हैं और इंडस्ट्रीज जितने बड़े रूप में खुल पाए उसके लिए हम लोग ग्राफिक्स में दिखा भी रहे हैं कि कोई एक इंडस्ट्री का पूरा इंडस्ट्रियल सिटी बनाने की योजना है सरकार की, जिसमें करीब 2.5 लाख लोगों को रोजगार का फायदा मिलेगा। प्रियदर्शी जी, तो कुछ चीज़ें हैं जो बीते कुछ अरसे में राजस्थान में बड़े रूप में एक माइलस्टोन के तौर पर स्थापित होती दिखाई दे रही हैं। भाजपा का भी ऐसा मानना है और हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं, वो भी बता रहे थे कि इस तरह से चीज़ें अब लाइन अप हो रही हैं। देखिए, डबल इंजन की सरकार, जिसको ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं, और उसका इंप्लीमेंट ये कहते हैं कि इस आधार पे हुआ कि कॉलेजों में कुछ सीट बढ़ी, तो आप इससे खुद से अंदाजा लगा सकते हैं कि यथार्थ में वो कितना डेवलपमेंट हुआ है और इनका क्या विजन है। नहीं, क्यों कॉलेजों में सीट बढ़ने उसका पार्ट ऑफ वो नहीं है, वो पार्ट तो है ना वो सरकार की अच्छी गवर्नेंस का। बिल्कुल है,
बिल्कुल है, लेकिन उसके साथ साथ के अंदर जो बेसिक समस्या है रोजगार के ऊपर, ये चुप क्यों है? नहीं, रोजगार की अभी बात महंगाई कर रहे हैं ना मुख्यमंत्री महंगाई ने के ऊपर आज ही। बिल्कुल चुप क्यों होंगे? मुख्यमंत्री ने आज ही 8,000 सरकारी नियुक्ति पत्र दिए और साथ साथ अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो उससे अब ये संभावनाएं जताई जा रही है नई इंडस्ट्रीज खुलेंगी, नया इन्वेस्टमेंट होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, उसके तरफ कार्यरत दिखाई दे रही है सरकार। ये बोलते हैं हम 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे। आप नौकरियां लाओगे कहां से? आप क्रिएट तो करो नौकरियां, आपका ऐसा कोई विजन तो दो। 8 महीने 9 महीने में आपने सिर्फ कांग्रेस की योजनाओं का नाम बदलने के अलावा आपने कुछ नहीं किया। आज आप नहीं तो प्रियदर्शी जी, अब जो राइजिंग राजस्थान का जो विजन है, ये नहीं आपको ठीक लग रहा है? नहीं, हम तो चाहते हैं देश का भला हो, लेकिन उसके लिए आपको इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कथनी करनी में समानता होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी की समानता नहीं है, भिन्नता है इनमें। कैसे? आज आप देख लीजिए आज आप देख लीजिए 8 महीने के अंदर इन्होंने जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं है, सिर्फ घोषणा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है, उन्होंने कहा है कि इस योजना में इतना खर्चा होगा। अरे आप सिर्फ योजना है, आपके पास में योजनाओं का एक खाका पेपर वर्क तैयार है, उसका फील्ड वर्क आपके पास में तैयार नहीं है। आप 8 महीने में इस राजस्थान के अंदर कुछ नहीं दे पाए। आज आप देख लीजिए राजस्थान की जनता ने यहाँ पर अघोषित पानी बिजली की कटौती की मार से भुगत रहे हैं, अभी बरसात की मार से भुगत रहे हैं। इनों का क्या व्यवस्था है, इनका चाक चौबंद प्रशासन नहीं। आज आप देख लीजिए क्या स्थिति है पूरे प्रदेश के अंदर, बड़े बड़े गड्ढे हैं, पानी की कोई निकासी ही नहीं है। स्मार्ट प्रोजेक्ट बोलते हैं चेतन जी, प्रियदर्शी जी कह रहे हैं कि भविष्य की योजनाओं के बारे में आप लोग बातें करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन मौजूदा, सूरज भान जी आऊंगा, चेतन जी वो कह रहे हैं भविष्य की योजनाओं की बात करते हैं, लेकिन मौजूदा तो परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं, उससे निपटारे के लिए आपके पास कोई धरातल पर कोई काम ही नहीं आपका। यही तो दुख है। प्रियदर्शनी कुछ बताया, प्रियदर्शनी जी कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं। रटी रटाई अपने कार्यकाल में कांग्रेस का 5 साल का जो शासन था, आप अभी बरसात के नमूने देखे पूरे राजस्थान के अंदर बाढ़ जैसे हालत है। जानना ठीक है प्रियदर्शी जी, उत्तर जवाब तो सुनिए ना, जवाब सुनिए। हकीकत ये है, कांग्रेस देखना नहीं चाहती है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री 5 साल तक, जिसमें 2 साल तो होटलों से सरकार चलाने वाले, इनको क्या पता विदेश से इन्वेस्ट कैसे आता है? क्या एक बार भी गहलोत साहब गए थे इन्वेस्ट के लिए बॉम्बे? क्या गहलोत साहब एक भी बार गए थे विदेश इन्वेस्टमेंट के लिए? नहीं गए, क्योंकि विजन नहीं है इनके पास, इनकी नीति नहीं है, इनकी नीयत नहीं है। तीनों नहीं थी कांग्रेस, पहली बात। दूसरी बात आता हूं मैं, राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर अमृतसर से जामनगर एक्सप्रेस ग्रीन इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर से बॉम्बे दिल्ली को कॉरिडोर निकला है, 100 दिन के अंदर 40 प्रधानमंत्री जी ने बनाए। 55 साल तक आपने देश को लूटने का काम किया है। आपने काम किया क्या यहाँ पर? आपको तो बोलने का हक ही चेतन नहीं जी, है, आपको तो बोलने का हक ही नहीं है। तीसरी बात आता हूँ, राजस्थान की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यमुना जल समझौता भूल गए। यमुना जल समझौते से ठीक है प्रियदर्शी जी, पानी मिलेगा पीने का। आपने सवाल पूछा, आप उत्तर देने देंगे ना, फिर मैं भी उनसे सवाल पूछूंगा। 15 दिन में करके दिखाया। चेतन जी मैं कह रहा हूँ आपसे, चेतन जी मैं कह रहा हूँ 3-4 चीजें हैं, चेतन जी एक बार मैं बस इंटरप्ट कर रहा हूँ, माफी चाहूंगा, छोटी सी चीजें, उसके बाद सूरज भान जी के पास चलेंगे। ये तो सबसे बड़ी आप बात देखिए, ये कि भविष्य की योजनाओं के बारे में हमने अभी जिक्र किया, राइजिंग राजस्थान है, आने वाले समय में आप लोग बहुत कुछ करने वाले हैं, लेकिन आप ये तो मानेंगे कि मौजूदा वक्त में जो स्थिति बरसात के बाद बनी, उसमें जनता की अपेक्षा थी कि बेहतर तरीके से उसको नियंत्रण में लेना चाहिए था, स्थिति में वहां पर आप लोग फेल हुए? काम नेतृत्व काम कर रही है, हमें पता है, हमारा रोड में पता है। हम इस राजस्थान के युवाओं को पेपर लीक से मुक्ति दिला चुके। 90 पेपर हमने कराए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। अधीनस्थ बोर्ड ने कराया, 8 पेपर आरपीएससी ने कराए, लीक नहीं हुआ। आपने केवल पेपर लीक का काम कर किया। हमने राजस्थान के युवाओं को राहत प्रदान करने के लिए रात दो दिन काम कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार भी देंगे। ठीक है, राजस्थान, मैं कह रहा हूँ चेतन जी, राजस्थान के युवाओं को स्किलफुल बनाने के लिए, उनके कौशल का विकास करने के लिए क्या कुछ किया है, इस पर आपका क्या उत्तर है? के क्षेत्र में तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने RKVY से माध्यम से राजस्थान सर। चेतन जी, राजस्थान के युवाओं को स्किलफुल बनाने के लिए क्या काम हुआ है बीते दिनों में?
ठीक है, चेतन जी का रुक करेंगे, लेकिन सूरज भान जी 2-3 सवाल है मेरे वाइंड अप के तौर पर, मैं आपसे चाह रहा हूं अगर आप बता सकें थोड़ा सा। 2-3 है, टेक्नोलॉजी में क्या कुछ काम हुआ डबल इंजन की सरकार में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कितनी लगा पाई भाजपा सरकार मिलकर राजस्थान के अंदर, और स्किल के ऊपर, कौशल विकास के ऊपर, राजस्थान का जो युवा है, पैसे आदमी तभी कमा पाएगा ना जब वो स्किलफुल होगा, नौकरी उसे तभी मिलेगी, बिना स्किल के व्यक्ति को तो कोई नौकरी नहीं देगा। तो ये जो 2-3 महत्वपूर्ण विषय हैं, इस पर क्या काम हुआ है डबल इंजन की सरकार में राजस्थान में? सूरज भान जी। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मैं पहले आपका जवाब दूं तो रेल का विद्युतीकरण और वंदे भारत ट्रेन, ये एक टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की दिशा में कार्य हुआ है। बैंकिंग सेक्टर में मैं आपको बताऊं कि यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की तरह ही भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के सभी बैंकों में ऋण सुविधा की एकरूपता व त्वरित निर्णय गति तय करने के लिए यूनिफाइड लोन इंटरफेस शुरू कर दिया है। उससे अब सभी बैंकों के अंदर ऋण प्रोसेस का एक ही पोर्टल होगा, अलग अलग बैंक का अलग अलग पोर्टल नहीं होगा, और कोई भी ऋण लेने वाला व्यक्ति बैंक में लोन एप्लीकेशन देने के साथ ही उसका यूनिफॉर्म डिस्पोजल बहुत त्वरित और जल्दी गति से होगा। इसी तरह क्लियरिंग के चेक पेमेंट सिस्टम में जो आज 2 दिन लग जाते हैं, वो कुछ ही घंटों बाद बैंकों में क्लियरिंग के चेक का और तीसरा अन्य कुछ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुधार हुआ है। ठीक है, तो आपने 2 बड़ी बात बताई, एक तो रेलवे के अंदर टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया, साथ ही बैंकिंग सेक्टर को इजी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो देखिए, मुझे लगता है आप सब लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा है, भाजपा सरकार के पक्ष में कुछ बातें हैं जो इस चर्चा में सामने आई, और प्रियदर्शी जी ने भी अपना पक्ष रखा है। मौजूदा कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर जरूर सरकार के प्रति एक थोड़ा सा आक्रोश जरूर जनता में दिखाई देता है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें भी हैं, बहुत से ऐसे मुद्दे भी हैं जिस पर सरकार अपने वादे को पूरा करते हुए दिखाई देती है। आने वाले वक्त में जरूर चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी जब राइजिंग राजस्थान का जब इन्वेस्टमेंट समिट पूरा होगा, उससे कितना इंपैक्ट दिखाई देगा, मुझे लगता है वहां से ये तय होगा कि डबल इंजन की सरकार की दिशा कितनी ज्यादा सार्थक दिखाई दे रही है। फिलहाल मिलीजुली स्थिति है, इस चर्चा में भी मिलीजुली ही बात हुई। सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री को जन्मदिन, आज उनका जन्मदिन है और 100 दिन भी उनके कार्यकाल के पूरे हो रहे हैं, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे डबल इंजन में कितना काम हुआ है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।